सैनिक स्कूलों की स्थापना की प्रेरणा रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) और रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, जिसे अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या RMS कहा जाता है, से मिली, जिन्होंने भारत को कई सेवा प्रमुख दिए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार द्वारा भविष्य के सैन्य अधिकारियों के संभावित पूल को तैयार करने के उद्देश्य से पश्चिमी शैली की शिक्षा प्रदान करके भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना का भारतीयकरण करने के लिए एक RIMC और 5 RMS की स्थापना की गई थी। RIMC की स्थापना 1922 में हुई थी। 5 RMS की स्थापना की गई थी, अर्थात 1922 में चैल मिलिट्री स्कूल, 1930 में अजमेर मिलिट्री स्कूल, 1945 में बेलगाम मिलिट्री स्कूल, बैंगलोर मिलिट्री स्कूल 1946 में और 1962 में धौलपुर मिलिट्री स्कूल। पहला सैनिक स्कूल 1961 में आया। इसके अतिरिक्त कई निजी सैन्य स्कूल हैं, जिनमें से सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में है। 3 सबसे पुराना निजी सैन्य स्कूल भोंसला मिलिट्री स्कूल है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। हालांकि 1960 में स्थापित सैनिक स्कूल लखनऊ पहला सैनिक स्कूल था, लेकिन यह सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत है, जो भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। 2008 में अपने केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने रक्षा बलों, विशेषकर अधिकारी स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए 25 सैनिक स्कूलों में से प्रत्येक को ₹2 करोड़ आवंटित किए। 4 सैनिक स्कूल आम नागरिकों के पब्लिक स्कूल है, जहां योग्य छात्रों को उनकी आय या वर्ग पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है। सीटें SC/ST के बच्चों और सेवारत सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए आरक्षित है। सैनिक स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को देश की रक्षा सेवाओं में अधिकारी के रूप में नेतृत्व करने के लिए तैयार करना है। स्कूल अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा IC के माध्यम से प्रतिभाशाली और होनहार छात्रों का चयन करते हैं और पाठ्येतर गतिविधियों पर जोर देने के साथ उनके समग्र व्यक्तित्व को ढालने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सैनिक स्कूलों के संसाधन कैडेटों को खेल, शिक्षा और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में अपने कौशल विकसित करने की अनुमति देते हैं। सैनिक स्कूलों में बुनियादी ढांचे में रनिंग ट्रैक, क्रॉस कंट्री ट्रैक, इंडोर गेम्स, परेड ग्राउंड, बॉक्सिंग रिंग, फायरिंग रेंज, कैनोइंग क्लब, घुड़सवारी क्लब, पर्वतारोहण क्लब, ट्रैकिंग और हाइकिंग क्लब, बाधा कोर्स, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट मैदान शामिल है। साथ ही वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट भी। कैडेट्स भी NCC का हिस्सा बने। 12वीं कक्षा पूरी करने वाले कैडेट के पास आमतौर पर NCC-D प्रमाण पत्र होता है। कैडेटों को घरों में नियुक्त किया जाता है। उन्हें उनकी पढ़ाई की कक्षा के आधार पर क्रमशः सब जूनियर, जूनियर और सीनियर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कैडेट अपने घर की ट्रॉफी जीतने के लिए खेल, शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षाविदों, क्रॉस कंट्री, ड्रिल और विभिन्न अन्य प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करते हैं।